और हमें ये लगता है कि इसमें ये हमारी गलती नहीं है, देखने वाले की गलती है। बड़ी देर से देखा है हमें, हम तो पहले से ही गुरु कृपा से चमकदार थे। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी देख लिया आपको, भी तो आपकी उम्र ही कुछ नहीं है। कवाली बेइज्जती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हम उस परंपरा से हैं जब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी लीला कर सकते हैं, प्रहलाद जी लीला कर सकते हैं, तो हम 26 साल में क्यों नहीं लीला कर सकते? तू है कौन रे? तो आपने क्या क्या लीलाएं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें हम फंसे। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। स्कूल में पढ़ते थे तो जैसे बाकी छात्र होते हैं ऐसे ही थे, और मास्टर जी कहते थे ये स्कूल में ना आए तो अच्छा है, इतना शरारती है। हाँ, उपद्रवी तो थोड़ा थे, क्योंकि हम जाते थे तो एक तो बहुत कम जाना होता था, लेकिन बहुत गंभीर और सौम्य भाव से हम जाते थे, और लोगों की भावनाएं हमारे पास रहती थी। चूंकि हमारे दादा गुरु का नाम बहुत प्रसिद्ध था, तो दादा गुरु के कारण लोग हमको भी प्रेम देते थे, स्नेह देते, दुलार देते। हमारे दादा गुरु जी को हनुमान जी का 2 बार साक्षात्कार हुआ, ऐसा हमने माना। ना कब हो गया ये? कब हुआ कब? और उनके अनुयायियों ने माना। तो हम जब स्कूल में जाते थे तो बचपन से ही बड़ी कृपा थी, तो लोग बच्चे हमारे पास आते थे, सब क्लासें एक साथ हो जाती थी, 9वीं 10वीं 8वीं सब एक हो जाती थी, जिसमें हम बैठते थे। अच्छा महाराज जी बताइए हमारी कितनी परसेंटेज बन रही है? छलना चूतिए। तो हम वो बचपना, उस वक्त ऐसा भाव रहता था दिखाने का। अब तो बहुत गंभीर हो गए, लोगों ने कह करके हमें बड़ा गंभीर बना दिया। कैसा तो वो भाव रहता। अच्छा ठीक है, तेरी प्यारे 56% बन रही, और मेहनत कर, 60 हो जाएगी। तो कौन हनुमान जी बताते थे? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? हनुमान जी बताते थे कितनी परसेंटेज? गुरु प्रेरणा हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती। क्या बोला तूने? हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती। दोबारा बोल। हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती। Once more! हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती। तो हम क्या बता रहे बाबूजी? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। कोई सामने नहीं हमारे पास बैठती है, हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा होती है, जो ऋषि परंपरा में प्रेरणा है, जो हमारे भारत में अनेकानेक महापुरुष, तो हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा। कौन है ये पागल आदमी? जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं, और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। चल झूठा। कि जब छात्र थे तो साधारण छात्र थे, जैसे बाकी बच्चे होते हैं, वैसे आज घर परिवार वैसा था जैसे बाकी लोगों का होता है। कोई नई बात नहीं, कोई ऐसा, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम संसार से कोई अलग से ब्रह्मा जी की फैक्ट्री से सेट नहीं भये हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इस देश में तो बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, है करोड़ों लोग। हाँ, मंगलवार को शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगी हमारी। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। उनको ज्यादा मोहब्बत हम पर आई होगी, लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं। उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरी विश्व के लिए मांगा। कुछ भी इसीलिए हमें लगता है कि हम में और बाकियों में अंतर। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। देखिए आपने क्या मांगा, इसके कुछ वीडियोस मैंने देखे। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो। क्या रे भिखमंगिया? सोना चांदी बैंक एफडी मंगलसूत्र अंगूठी लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है दरबार के पहले का। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लोगों को जो भावनाएं रहती हैं कि गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया बनाते हैं। बड़ी जल्दी मान गई ये बात।
और हमने अपने दरबार में बैनर लगा करके वो माइक पर ठोक करके बोलते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लगता। झूठ बोल रहा है। पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं, तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो, अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमें कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत, और लेते भी हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। कितना कमा लेते हैं? हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कोई चढ़ा जाता है, हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, शाबाश। हजारों संतों का आशीर्वाद, इतनी कोई हमारी हिसाब कमाई किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया। जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगाओ। ज्यादा बातें इसलिए होती हैं कि आप जो स्टंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। आप कहते हैं कि बिना वीजा के हनुमान जी रावण की लंका में घुस गए थे। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। ये जो मॉडर्न युवान भाई बहन है, इनको लंका प्रवेश के बारे में बताएंगे तो इनको ये लगता है कि ये घिसी पिटी बातें इनके दादा परदादा बताते रहे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये बेचारे ऊब गए। इनको कुछ ऐसा चाहिए कि उस अध्यात्म से कनेक्ट हो पाए। अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। जैसे रावण ने मुझसे फोन पे बात की। हाँ बिल्कुल, हम वही बोलने ही वाले थे। प्यारी समझ गई। लगता है आज हमारी शक्ति आपके पास पहुंच गई। तो साला होना ही था। हमें आपको समझाना है, रावण से फोन का बात का मतलब सबके अंदर रावण बैठा है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? कोई ऐसा दुनिया में नहीं जो गलत कृत्य देख रहा, गलत कर रहा और सच जानते हुए चुप है, वो रावण की दृष्टि का आदमी। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। तो वो आप स्वीकार सोच रहे हैं करेंगे। कि आपको अध्यात्म पता है, इनको नहीं पता। इस देश ऐसा की नहीं जनता हमने को कहा। आपसे ज्यादा अध्यात्म पता है। गजब बेइज्जती है। ऐसा हमने नहीं कहा। हमें अपने हिसाब का पता है, उन्हें अपने हिसाब का। वो अपने में श्रेष्ठ हैं, हम अपने में अब जो कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थी। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम श्रेष्ठ हैं। बस हवा निकल गई। और ये आरोप हमें नहीं लगता कि ठीक है। आपका ये कहना कि मेरे पास एक गधा है जिसमें वाईफाई है और वो प्लेन में भी वाईफाई चलता है, अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। ये मजाक की बातें नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के मिलती रहें। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो साथियों जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना लगते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।